नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के इस सेशन में। महाभारत की शिक्षाप्रद कहानियों में से एक और सुंदर कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महर्षि च्यवन और सुकन्या। महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि थे, जो अपने पिता के समान ही महातेजस्वी थे। वे निरंतर कठोर तप साधना में लीन रहते थे। एक समय एक घने जंगल में सरोवर के पास आए। यहाँ पर वातावरण अत्यंत रमणीक था। चारों ओर सुंदर लताओं, पुष्पों और ऊंचे वृक्षों से घिरे इस एकांत वन में महर्षि ने वीरासन पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप करना आरंभ किया। मुनिवर ने निराहार करते हुए और जीवित रहने के लिए केवल वायु का सेवन करके इंद्रिय संयम करने मिले। परम तेजस्वी ऋषि का शरीर एक ही स्थान पर तप करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। धीरे धीरे समय बीतने पर आंधी और वर्षा के कारण उनके चारों ओर मिट्टी एकत्र, जिसमें चींटियों ने अपनी बांबियां बना ली। उनके चारों ओर लताओं, बेलों के आच्छिद्र होने से किसी को भी उनके इस स्थान पर बैठे होने का पता नहीं चलता था। इस प्रकार लता और बेलों से ढके होने के कारण वे मिट्टी के ढेले के समान ही प्रतीत होने लगे। दीमकों द्वारा जमा की गई मिट्टी के ढेर में ढके होने पर भी वे कठोर तप कर रहे थे। इस मिट्टी के ढेर में केवल उनकी आंखें ही चमकती दिखाई देती थी। उन्हीं दिनों इस क्षेत्र में राजा शर्याती का अधिपत्य था। उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थीं, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। एक दिवस राजा अपने सैनिकों और सुकोमल बेटी सुकन्या के साथ उसी उत्तम एवं रमणीक सरोवर के पास गए, जहां ब्रह्म ज्ञानी च्यवन तपस्या में लीन थे। दिव्य आभूषणों से अलंकृत अपनी सखियों से घिरी सुकन्या वन में इधर उधर विचरण कर रही थी। यह अबोध बालिका वृक्षों के फल फूल तोड़ती और सहेलियों के साथ परिहास करने में मग्न थी। टहलती हुई सुकन्या स्थान पर पहुंच गई, जहां पर भृग पुत्र च्यवन कठोर तपश्चर्या में लीन थे। उनके चारों ओर मिट्टी जमा होने के कारण केवल उनकी आंखें ही चमक रही थीं, जिन्हें देखकर सुकन्या को बड़ा कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और विवेक के खोने से उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और विवेक के खोने के कारण उसके मन में जिज्ञासा हुई कि देखूं क्या है। अज्ञानतावश उसने वहीं पड़े एक तेज कांटे को उठाया और नादान कन्या ने भृगु नंदन की दोनों आंखों में छेद दिया। महर्षि को सुकन्या द्वारा दोनों आंखों में कांटा चुभने से तीव्र पीड़ा हुई और उनके नेत्रों से खून की धारा बहने लगी। समाधि टूटने पर उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि यह दुष्कर्म किसके द्वारा किया गया है। अपनी आंखें बिंद जाने के कारण च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने राजा श्रेयाती की समस्त सेना को उसका मलमूत्र बंद होने का श्राप दे दिया। मलमूत्र के द्वार बंद हो जाने से और मलावरोध होने के कारण राजा की सारी सेना को महान कष्ट होने लगा। सम्राट ने अपने अनुचरों द्वारा पता लगाया कि इस क्षेत्र में वयोवृद्ध महामना च्यवन रहते हैं, जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। संभवतः उनका जाने अनजाने किसी ने अहित किया है, जिसके कारण ही उनकी सेना की यह दुर्दशा हुई है। अपने पिता को चिंतित देखकर सुकन्या कहने लगी, पिताजी, मैंने इस वन में घूमते हुए एक बांबी के भीतर
कोई चमकती हुई वस्तु देखी थी जो जुगनू के समान प्रतीत होती थी। इसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। यह सुनकर राजा शरियाती अपने सेवकों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां महात्मा च्यवन कठोर तप के कारण शरीर से केवल पिंजर मात्र ही रह गए थे और उनकी आंखें कांटे चुभने के कारण लहूलुहान थी। राजा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भृगुनंदन के समक्ष खड़े हो गए और कहने लगे, मेरी कन्या नादान है। ज्ञानतावश उसने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा करें और साथ ही मेरे सैनिकों के कष्ट का निवारण करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारी पुत्री ने अहंकारवश मेरी आंखें फोड़ी हैं, अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त और लोभ तथा मोह से वशीभूत तुम्हारी इस कन्या को पत्नी के रूप में पाकर ही तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। मुनि की बात सुनकर राजा शरियाती असमंजस में पड़ गए और सोचने लग गए, कहाँ तो वयोवृद्ध और अत्यंत दुर्लभ देह वाले च्यवन ऋषि और कहाँ 16 वर्षीय यौवन की दहलीज पर कदम रखने वाली कोमल नांगी और सुंदर काया वाली सुकन्या। क्या ऐसी अवस्था में उनका विवाह उचित है? दूसरी तरफ राजा को भय था कि क्रोधित होकर कहीं ऋषि कोई और श्राप ना दे दे। ऐसा मन में विचार करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को च्यवन मुनि के साथ परिणय सूत्र में बांध दिया। राजकन्या को पाकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकन्या भी तपस्विनी के रूप में अपने पति की सेवा करने लगी। एक दिन वह जब स्नान कर चुकी तो दोनों अश्विनी कुमार वहां आए। उसे एकांत में देखकर दोनों देवता सुकन्या का परिचय प्राप्त करने के बाद उसे कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा इस वृद्ध व्यक्ति के साथ कैसे विवाह कर दिया? स्वर्ग लोक में भी तुम्हारी जैसी कोई अनुपम सुंदरी नहीं है। तुम्हारे सुंदर अंगों पर कोई उत्तम आभूषण या वस्त्र भी नहीं है। तुम इन सुविधाओं से रहित हो, वन में रहकर काम भोग से शून्य अपने बूढ़े पति की सेवा क्यों करती हो? यह वृद्ध तो तुम्हारा पालन पोषण और रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। अतः इस बूढ़े च्यवन को छोड़कर हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो। दोनों अश्विनी कुमार को श्रेयाती सुता कहने लगी, पत्नी के लिए पति सदैव देवता के समान होता है। अपने पति के रहते हुए दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपराध है। मैं भी अपने पति देव महर्षि च्यवन में पूर्ण अनुराग रखती हूँ, चाहे वे वृद्ध और अंधे हैं, पर आप मेरे बारे में किसी प्रकार की अनुचित आशंका ना करें। सुकन्या की बातों से प्रसन्न होकर दोनों अश्विनी कुमार, जो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, ने दिव्य जड़ी बूटियों द्वारा बूढ़े च्यवन महर्षि को रूपवान और तरुण बना दिया तथा उनके नेत्रों की ज्योति भी पुनः लौट आई। इस प्रकार सुकन्या ने अपने पतिव्रता धर्म द्वारा भृगुनंदन च्यवन मुनि को पुनः जवान और दीर्घायु बना दिया तथा वे दोनों देव दंपति की भांति विहार करने लगे। आपका मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।